Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block has been placed on an inclined plane. The slope angle theta of the plane. It says that block slides down the plane at constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to. आपको क्या बताना है? Coefficient of kinetic friction यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन, जिस पर आपका क्या करे, द स्लोप थीटा ऑफ द प्लेन इज सच दैट ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड. ये क्या करने लग जाए, आपका स्लाइड डाउन करने लग जाए. ठीक है. तो बच्चों देखिए, एंगल, ऐसे एंगल को ना हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है. या फिर आप एंगल ऑफ रिपोज भी लिख सकते हैं. एंगल ऑफ रिपोज का देखिए बच्चों क्या मतलब होता है, एंगल ऑफ रिपोज ही लिख लीजिए. ठीक है. एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है, देखिए बच्चों, अब मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एनक्लाइंड प्लेन है. दिस इज द एनक्लाइंड प्लेन. ठीक है. इस एनक्लाइंड प्लेन पर देखिए आपका कोई मास आपने यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है. इस पर आपका कोई रखा हुआ है, ऐसे मास रखा हुआ है. ठीक है. दिस इज द मास. ठीक है, प्लेस्ड. इस मास पर मान लीजिए इसका मास m है, तो इस पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. m तो देखिए आपका दिस इज mg. ठीक है. और यहाँ पर आपका एक ऐसा नॉर्मल इस तरीके, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक है. ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. ठीक है. एम जी के आप मैं यहाँ पर से दो कंपोनेंट लिख लेता हूँ. एक कंपोनेंट आपका अलोंग द नॉर्मल आएगा, ये आपका हो जाएगा एम जी का कॉस थीटा. एक कंपोनेंट आपका इंक्लाइन के पैरेलल आएगा, कितना आ जाएगा, दिस विल बी और एम जी साइन थीटा. ठीक है. तो देखिए बच्चों, एम जी साइन थीटा के कारण क्या है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी है जो आपका इंक्लाइन है, इंक्लाइन के डाउन मूव करने की. ठीक है. डाउन द इंक्लाइन मूव करने की टेंडेंसी है. ठीक है. अब देखिए बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, आपका कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी होगा जो इसके मोशन को क्या करेगा, आपका अपोज करेगा. ठीक है. एक फ्रिक्शन फोर्स होगा. ठीक है. तो देखिए बच्चों, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. देखिए जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स देखिए किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है. ठीक है. अगर ये आपका ब्लॉक स्टेशनरी है, तो हम बता सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, यहाँ से एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा. और फ्रिक्शन फोर्स की आपकी वैल्यू कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सकती है, इट इज ऑलवेज लेसर देन न्यू इंटू एन. एन कितना है, ऐसा आपका एम जी कॉस थीटा. ठीक है. ये हम बता सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट. स्टैटिक फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा. अब देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर से थीटा आपका इंक्रीज कर रहे हैं. थीटा इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा. कॉस थीटा इंक्रीज होगा तो ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी. और आपका फ्रिक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है. लेकिन एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी, देखिए जो फ्रिक्शन होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टू एम जी कॉस, सॉरी न्यू एम जी कॉस थीटा हो सकती है. न्यू एम जी कॉस थीटा के बाद क्या करेगा, अगर आप इस फ्रिक्शन फोर्स को, यानी कि आप इन थीटा को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी ले सकता है. ठीक है. अगर आपने फ्रिक्शन को इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, सॉरी अगर एंगल को कर दिया, तो ये ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, स्लाइड. तो जिस एंगल पर ये स्लाइड करने लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं. ठीक है. दैट इज कॉल्ड अवर एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. ये क्या आपका एम जी साइन थीटा. तो मिस से यहाँ पर पूछा है कि सच दैट कि ये आपका ब्लॉक स्लाइड ना करे. ठीक है. थीटा की क्या बतानी है आपको यहाँ पर, द स्लोप एंगल थीटा ऑफ द प्लेन सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू एम जी कॉस थीटा. तो आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स को न्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल कर लीजिए. ठीक है. तो यहाँ से देखिए आपका एम जी से, अब यहाँ पर एम जी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, टेन थीटा बाई साइन थीटा. यहाँ से आपका टेन थीटा हो जाएगा. टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यू के इक्वल. ठीक है. तो न्यू को हमसे पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, आपका टेन थीटा के इक्वल होगा. तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.